बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस और इसके अलावा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी किया था। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रो का वर्ड जो होता है वो चार्ज से रिलेटेड होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है हमारे पास? टेंडेंसी of an atom to donate electrons to form positively charged cation। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो किस्म के एटम्स होते हैं, या तो वो कैटाइंस होते हैं या वो एनाइंस होते हैं। कैटाइंस क्या होते हैं हमारे पास? इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है बच्चों? प्लस चार्ज होता है। और एनाइंस के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल से देखें तो आप देखें NaCl की मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ। Na+Cl, यानी जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड जब बनाते हैं, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, तो इसमें आपको पता है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो इससे क्या बनता है? इससे Na ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देगा और प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कैटाइन हो जाएगा ये। और इसके अलावा Cl जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन Na से ले लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो Na है वो कैटाइन है और जो क्लोरीन है वो हमारे पास एनाइन है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटाइन। इसके साथ एक और टर्म रिलेटेड है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल इसके थोड़ा सा रिवर्स है। ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट या फिर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन। इसमें देखें, जो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की है उसमें आप देखें Na जो है उसने प्लस चार्ज फॉर्म किया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। लेकिन क्लोरीन ने हमारे पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन Na से ले लिया, तो उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की है। सेम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इसमें। फिर आ जाते हैं हमारे पास इनके ट्रेंड्स। अगर हम इनके ट्रेंड्स डिस्कस करें तो डाउन द ग्रुप जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होता है और इसके अलावा इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये भी इंक्रीज होते हैं। अगर आप लोग इस स्क्रीन में देखें तो जैसे जैसे हमारे पास नीचे फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं एलिमेंट्स, जैसा कि आप इस स्क्रीन शेयर में देखें, जैसे जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनके आउटर मोस्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो दे देगा दूसरे को, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लेकिन उसमें क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना वो इंक्रीज होते रहेंगे सब शेल्स, उतना उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में हमारे पास ये डिक्रीज होता है। और इसकी क्या रीज़न है? आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड एटम। हमारे पास जैसे जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है।
तो इससे क्या होता है हमारे पास, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो भी डिक्रीज होगा। यानी अगर हम देखें, अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, अलोंग द पीरियड हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स में हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, इसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ट्रेंड्स में अगर हम ग्रुप में देखें बच्चों, अगर हम लोग अलोंग द ग्रुप देखें इसकी, डाउन द ग्रुप अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एक हमारे पास ये रीज़न आ जाती है, और दूसरी रीज़न ये है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। ये दो रीजंस होती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। फिर बच्चों अगर हम इसके अलोंग द पीरियड इसका ट्रेंड देखें, बच्चों हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो ये जनरली इंक्रीज करती है, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न होती है, अभी आपको मैंने बताया कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है ये हमारे पास इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है इसका ये चार्ज जो है ये इंक्रीज करेगा, तो इसी वजह से ये अपनी अलोंग द पीरियड इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करेगी, ठीक है बच्चों। फिर अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये थर्ड पीरियड एलिमेंट की करेंगे डिस्कस। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों को अगर आप इस पेरियोडिक टेबल में देखें, पेरियोडिक टेबल में हमारे पास आ जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हमारे पास आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो बच्चों इसमें आपको मैंने, अगर आप लोगों को शुरू के लेक्चर्स आपने अटेंड किए हो तो उसमें मैंने आपको कुछ डिटेल से ये बातें बताई थी कि ये हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ये मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, और जो हमारे पास ये लास्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास नॉन कंडक्टर्स हैं। अच्छा, मेटल्स के अंदर अगर आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो मेटल्स होते हैं उनका आपको पता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। तो अगर हम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमारे पास इन मेटालिक सॉलिड्स का होगा, देन हमारे पास सेमीकंडक्टर का होगा, देन हमारे पास नॉन कंडक्टर्स का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेटालिक सॉलिड्स, फिर सेमीकंडक्टर्स, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। नॉन कंडक्टर्स, तो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जनरली डिक्रीज होता रहता है, यानी सोडियम का सबसे
इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग जब अगर अलॉन्ग द पीरियड देखें, सबसे पहले हमारे पास सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। इनमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली ये इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसका ये डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर्स की तरफ जा रहा है। बच्चों, अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, या फिर अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा तो जाहिर है वो हीट को भी अलाउ करेगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने अभी बताया मेटल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स में हमने कौन कौन सी एग्जांपल देखी थी? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम्स जो हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास जब मेटल्स हैं तो इनके अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि पास थ्रू कर जाए, क्योंकि जाहिर है ये मेटल्स हैं। फिर हमारे पास अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। कुछ कंडीशंस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर वो नॉन कंडक्टर ही रहता है। तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो नहीं होगी, ठीक है, नो, या फिर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी allowed to pass through it in special कंडीशंस। कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और वो स्पेशल कंडीशंस क्या होंगी वो मैंने आप लोगों को जब इनकी इस थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जब हमने डिस्कस किए थे तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है सिलिकॉन के अंदर जो वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। बच्चों, ये जो है ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं या नॉन कंडक्टर्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जाहिर है जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो इनके अंदर ये डिक्रीज होगी एबिलिटी। तो इसमें जो हमने बच्चों मेजर चीज़ आज सीखी वो ये है कि अलोंग द थर्ड पीरियड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्कस की कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अलॉन्ग द पीरियड ये किस किस्म के ट्रेंड्स शो करते हैं हमें कि क्या ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। बच्चों, होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।